हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत के सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग एक देसी वस्त्र उद्योग है क्योंकि इसकी स्थापना और विकास मुख्य रूप से भारतीय पूंजी और भारतीय ही उद्यम से हुआ है, इसलिए ये क्या है, एक देसी वस्त्र उद्योग है। इस समय सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का संसार में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। रोजगार और औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से ये एक बड़े उद्योगों में सम्मिलित किया जाता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास परंपरागत हथकरघा के रूप में हमारा सूती वस्त्र उद्योग लगभग 5000 वर्ष पुराना है। किस रूप में? हथकरघा उद्योग के रूप में। भारत की सबसे पहली जो आधुनिक मील है वो सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। ये मील कुछ समय बाद बंद हो गई और इसका वास्तविक जो आरंभ है सूती वस्त्र उद्योग का वो 1854 में हुआ, जबकि कवास जी डाबर ने मुंबई में पहली कपड़ा मील की स्थापना की थी। मुंबई की भौगोलिक जो परिस्थितियां थी वो सूती वस्त्र उद्योग के अनुकूल थी, इसलिए यहाँ पर कई मिलों की स्थापना हुई। गुजरात के अहमदाबाद में 1861 में शाहपुर मिल तथा 1863 में कैलिको मिल की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन से भारतीय सूती वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई और इस उद्योग ने बहुत अधिक उन्नति की। सन 1879-80 तक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 58 कारखाने खुल चुके थे। विश्व युद्ध जो हुआ उसमें इस उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला और 1947 तक भारत में 423 सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने स्थापित हो गए थे। देश का जब विभाजन हुआ तो इस उद्योग को भी क्षति पहुंची। भारत के हिस्से में जो 423 कारखाने थे उसमें से 409 कारखाने भारत के हिस्से में आए, परंतु लंबे रेशे वाली उच्च कोटि की कपास पैदा करने वाले कुल क्षेत्र का भारत को 27% ही मिला, बाकी कहाँ? पाकिस्तान में चला गया। इसके कारण सूती कपड़ा मिलों को कपास प्राप्त करने के लिए भारी समस्या का सामना करना पड़ा, परंतु कपास का क्षेत्रफल तथा उत्पादन बढ़ाकर भारत ने शीघ्र इस समस्या को दूर कर लिया। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का काफी विकास हुआ। वर्तमान में लगभग भारत में 1782 बड़े कारखाने हैं। इनमें से 192 सार्वजनिक क्षेत्र में, 151 सहकारी क्षेत्र में और 1439 से भी अधिक निजी क्षेत्र में कारखाने स्थापित हुए। इसके अलावा हथकरघों और शक्ति चालित यानी बिजली से करघों की संख्या में भी असाधारण वृद्धि हुई। सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति या स्थायीकरण। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से कच्चा माल की आपूर्ति, शक्ति, जल विद्युत या कोयला, रंगाई धुलाई के विभिन्न प्रकार के रसायन, सस्ता कुशल तथा प्रचुर श्रम, मशीनें, परिवहन बाजार आदि प्रमुख है।
इसके अतिरिक्त नम जलवायु भी इस उद्योग के स्थानीयकरण का एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि शुष्क वातावरण में धागा जल्दी टूटता है। मुख्य रूप से 3 मुख्य कारक हैं इस उद्योग की अवस्थिति के लिए। सबसे पहला है विशाल बाजार, उसके बाद है प्रचुर कच्चा माल, और तीसरा कारक है विदेशों से मशीनों तथा जो कल पुर्जे होते हैं उनके आयात की सुगमता। तो ये इस उद्योग की स्थायीकरण के या इसके अवस्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। भारत में अधिक जनसंख्या तथा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार है, विशाल बाजार हो गया। कपास का महत्व इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 80% सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक क्षेत्रों में ही वितरित हैं। कपास एक शुद्ध कच्चा माल होता है जिसका विनिर्माण प्रक्रिया में भार कम नहीं होता। अतः कपास अथवा निर्मित वस्त्र के परिवहन लागत पर कोई विशेष अंतर नहीं होता। अतः जिन इलाकों में कपास आसानी से मिल जाती है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकसित होना स्वाभाविक होता है। सूती वस्त्र के कारखानों की स्थापना से पहले कपास निर्यात के लिए मुंबई लाई जाती थी। इससे मुंबई के कारखानों को कपास आसानी से मिल जाता था। सन 1921 के बाद भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। 1921 के बाद भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है इसका क्या हुआ, विकेंद्रीकरण, यानी मुंबई और गुजरात से अलग। प्रारंभिक जो विकेंद्रीकरण का मुख्य जो कारण था वो प्रायद्वीपीय प्रदेश में रेल मार्गों का निर्माण। उद्योग के नए केंद्र बने जैसे कोयम्बटूर, मदुरै, बेंगलुरु, नागपुर, इंदौर, सोलापुर और बड़ोदरा। इन केंद्रों में पुराने मूल केंद्रों की तुलना में कच्चा माल, बाजार और श्रमिकों की अधिक सुविधा थी। सूती वस्त्र उद्योग वहाँ भी पहुँच गया जहाँ अतिरिक्त लाभ भी थे, जैसे कोयला की निकटता जैसे नागपुर, उत्तम वित्तीय सुविधा जैसे कानपुर और पतन की सुविधा सहित विशाल बाजार जैसे कोलकाता। देश के विभिन्न भागों में जल विद्युत के विकास से भी सूती वस्त्र उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई। तमिलनाडु में पाइकारा परियोजना के पूरा होने से कोयम्बटूर, मदुरै तथा तिरुनेलवेली में कताई की मिलों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई। सस्ते श्रम ने भी उस उद्योग के स्थानांतरण को प्रोत्साहित किया। यही कारण था कि 1933 में नई मिलें मदुरै, कोयम्बटूर, उज्जैन, भरूच, आगरा और हाथरस में स्थापित की गई। तो इस प्रकार इस उद्योग का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन एवं वितरण। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग ने तीव्र गति से उन्नति की। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन का 14% योगदान, सकल घरेलू उत्पाद का 4%, विदेशी आय का 13.5% वस्त्र उद्योग का योगदान है। और इस उद्योग ने 3.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है। वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है।
वर्तमान में लगभग 40,570 मिलियन वर्ग मीटर वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा लगभग 4,126 मिलियन किलोग्राम धागा मिलों के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद विभिन्न राज्यों में इसका वितरण सबसे पहले जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग में भारत में सबसे आगे है। ये राज्य भारत का 38% कपड़ा तथा 30% सूत तैयार करता है। इस राज्य का सूती वस्त्र उद्योग लगभग 3.5 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। यहाँ कुल 119 मिलें हैं, जिनमें से 57 मिलें सिर्फ कहाँ पर हैं? मुंबई में। इसलिए मुंबई को कपास का विराटनगर या सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई के कपास का विराटनगर या सूती वस्त्र की राजधानी बनने के कुछ कारण हैं, जैसे सागर तट पर स्थित होने के कारण मुंबई की जलवायु क्या है? आर्द्र है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक आदर्श है, क्योंकि आर्द्र जलवायु में धागा बार बार नहीं टूटता। मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, जिससे भारी मशीनें तथा लंबे रेशे वाली कपास आयात में करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मुंबई के पास ही पश्चिमी घाट पर कई जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे प्रचुर मात्रा में जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। मुंबई की पृष्ठभूमि में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास की कृषि के लिए आदर्श होती है। अतः मुंबई को कच्चा माल सुगमता से मिल जाता है। मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में सस्ते तथा कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। मुंबई के सूती वस्त्रों की भारत में तथा विदेशों में बड़ी मांग है। मुंबई देश के अन्य क्षेत्रों से रेलों तथा सड़कों द्वारा मिला हुआ है, जिससे श्रमिकों तथा कच्चे माल को मुंबई तक लाना तथा निर्मित कपड़े को मुंबई से अन्य क्षेत्रों में ले जाना आसान रहता है। कपड़े की धुलाई तथा रंगाई की सुविधा उपलब्ध है। मुंबई के व्यापारी प्राय कपास को बेचकर कपास के उद्योग में अपनी पूंजी लगा देते हैं, अतः यहाँ पूंजी का अभाव भी नहीं है। भारत का आधुनिक वस्त्र उद्योग सबसे पहले मुंबई में ही शुरू हुआ था, इसलिए मुंबई को पूर्वारंभ यानी शुरुआत का लाभ प्राप्त होता है। मुंबई के अतिरिक्त महाराष्ट्र के अन्य केंद्र हैं सोलापुर, पुणे, सतारा, वर्धा, नागपुर, अमरावती, जलगांव आदि। महाराष्ट्र के बाद दूसरा जो बड़ा राज्य है सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टिकोण से, वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। दूसरा बड़ा राज्य 118 मिलें। देश का 30% करगे गुजरात में हैं। गुजरात में लगभग 2 लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं। इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे जो बड़ा केंद्र है वो कौन सा है? अहमदाबाद, जहाँ पर 73 मिलें स्थापित हैं। इसलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अकेले अहमदाबाद में देश के 22% करगे हैं। मुंबई के बाद अहमदाबाद देश का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद का भारत का सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा बड़ा नगर बनने के कुछ कारण हैं, जैसे अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है।
मुंबई की भांति यहाँ की जलवायु भी क्या है, आर्द्र है और इस उद्योग के अनुकूल है। सस्ती जल विद्युत उपलब्ध हो जाती है, सस्ते श्रमिक आसपास में मिल जाते हैं। भारत के सभी भागों से अहमदाबाद यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा जो भूमि है वो सस्ती है, जिससे कपड़ा मिलों को स्थापित करने तथा श्रमिकों के लिए निवास की व्यवस्था करने में व्यय या खर्च कम होता है। अहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा रहन सहन का खर्च भी कम होता है। अहमदाबाद के कारखानों में अधिकतम सस्ते सूती वस्त्र जैसे लट्ठा, धोतियाँ आदि बनते हैं, जिनकी भारत जैसे निर्धन देश में बड़ी मांग है। अहमदाबाद के अलावा गुजरात के अन्य जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो हैं बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, बिल्लीमोर, भावनगर और भरूच। उसके बाद गुजरात के बाद अगला जो राज्य है सूती वस्त्र उद्योग में वो है मध्य प्रदेश। यहाँ प्रचुर मात्रा में कपास उगाई जाती है। मिलों को शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोयला भी बहुत अधिक है। आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य केंद्र हैं जैसे ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, जबलपुर आदि। उसके बाद पश्चिम बंगाल। इस राज्य का जो सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्माण का केंद्र है वो कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता को आर्द्र जलवायु, रानीगंज से कोयला, घनी जनसंख्या से श्रमिक, रसायन उद्योग से धोने एवं रंगने तथा परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। कोलकाता एक बंदरगाह भी है जिससे आयात निर्यात की सुविधा रहती है, परंतु कोलकाता को कपास आसानी से नहीं मिलता, इसलिए कच्चे माल की यहाँ थोड़ी सी समस्या है। पश्चिम बंगाल के अन्य महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं वो हावड़ा, हुगली, श्रीरामपुर, श्यामनगर, पानीहार और मुर्शिदाबाद है। उसके बाद उत्तर प्रदेश। इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हुआ है। इसका कारण यहाँ की घनी जनसंख्या, परिवहन की सुविधा तथा सस्ता श्रम। इस राज्य का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो कानपुर है, जिसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ कानपुर में 17 मिलें हैं। अन्य केंद्रों में मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली, अलीगढ़, मोदीनगर, सहारनपुर, रामपुर, इटावा और मिर्जापुर है। तमिलनाडु, यहाँ देश की सबसे अधिक मिलें हैं, लगभग 208 मिलें हैं, परंतु ये मिलें आकार में क्या हैं? छोटी हैं, अतः यहाँ का कुल उत्पादन कम है। इस राज्य का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो क्या है? कोयम्बटूर है, जिसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं। अकेले कोयम्बटूर में 67 मिलें हैं। इसके बाद चेन्नई का स्थान आता है जहाँ पर 10 मिलें हैं। अन्य प्रमुख केंद्र तिनवल्ली, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, सेलम, पेरम्बूर, तूतीकोरन, कोकिनाडा, एलोरा आदि हैं। इनके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, राजस्थान के पाली, ब्यावर, विजयनगर, किशनगढ़, जयपुर, अजमेर, कोटा, भवानी मंडी, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भी सूती वस्त्र उद्योग की मिलें स्थापित हैं। व्यापार
सूती वस्त्र के कुल निर्यात में भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग का योगदान है वो कितना है? 3%। किसमें? भारत जो कुल निर्यात करता है उसमें से भारत के कुल निर्यात का लगभग 1/3 भाग वस्त्र उद्योग से ही प्राप्त होता है। भारत अपने सूती वस्त्र रूस, ब्रिटेन, मलाया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफ्रीकी देशों, अरब, ईरान, इराक आदि देशों को निर्यात करता है। इन देशों में मोटे तथा मध्यम कपड़े की मांग बहुत अधिक होती है। भारत के जो सिले सिलाए वस्त्र यानी जो रेडीमेड गारमेंट्स की विदेशों में बड़ी मांग रहती है। भारत के सूती वस्त्र के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सूती वस्त्र निर्यात परिषद कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग का गठन किया गया है। तो ये भारत का सूती वस्त्र